अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम A2 लेवल का प्योर मैथमेटिक्स 2 एंड 3 उसका जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है डिफरेंशिएशन, उसका लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम करेंगे कोशेंट रूल। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने किया था प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में कि मतलब दो ऐसी चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं कि जिनको हम एक्सपेंड नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई करके आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, तो उनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो आज है कोशेंट रूल। कोशेंट रूल पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रूल क्या है, और उसके बाद मैंने पहले ही आज लेक्चर से पहले ही मैंने 3 एग्जाम्पल क्वेश्चंस लिख लिए हैं जिसके ज़रिए मैं क्वेश्चन रूल आपको फर्दर एक्सप्लेन कर सकूंगा, समझा सकूंगा, ताकि अगर ड्यूरिंग लेक्चर जब मैं क्वेश्चंस लिखता हूं तो फिर उसके अंदर हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो पहले देखते हैं कि क्वेश्चन रूल है क्या। कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमें डी बाई डी एक्स फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है किसका, दो ऐसी वैल्यूज़ का जो आपस में डिवाइड हो रही हैं, u ओवर v। अगर हमें ऐसी दो वैल्यूज़ का जो आपस में डिवाइड हो रही हैं उनका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि पहले v एज इट इज़ उसको मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ। मैं ज़रा पीछे से करके लिखता हूँ ताकि मेरे पास यहाँ पे जगह बच जाए। v एज इट इज़ उसको मल्टीप्लाई करते हैं डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u एज इट इज़ उसको मल्टीप्लाई करते हैं d बाई डी एक्स ऑफ v, और सबको डिवाइड कर देते हैं किससे, v स्क्वायर से। ये है हमारे पास रूल। हमने क्या करना है, जो भी दो चीज़ें आपस में डिवाइड हो रही हैं, जिस तरह यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5 डिवाइड बाई 2x प्लस 1, ये दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं। जो डिवाइड हो रही हैं v एज इट इज़ और उनको मल्टीप्लाई करना है डी यू ओवर डी एक्स के साथ, ठीक है, और माइनस u एज इट इज़ और उसको मल्टीप्लाई करना है डेरिवेटिव ऑफ v के, और होल को डिवाइड कर देना है किसके साथ, v स्क्वायर के साथ। याद रखिएगा u माइनस वी ना कर देना, v माइनस यू, मतलब डिनोमिनेटर पहले एज इट इज और फिर न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, और न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, न्यूमिनेटर एज इट इज, और फिर उसके बाद हमारे पास किसका, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, और होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। अब ये एक एग्जाम्पल क्वेश्चन, यहाँ पर आपके जहन में यह आ सकता है कि सर हम 2x प्लस 1 को मूव करके ऊपर ले जाते हैं, इसकी पावर -1 हो जाएगी, मतलब हम इसको ऐसे लिख देते हैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2x प्लस 1 की पावर -1। फिर हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमने as के अंदर ये चीज़ की है कि अगर x डिनोमिनेटर में होता था हम उसे मूव करके पहले न्यूमिनेटर में ले आते थे और फिर वहाँ पे हम उसको सॉल्व करते थे। कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर भी क्या हो गया, अब इसकी जगह आप एक्सपेंशन करोगे बाइनोमियल, ये तो इनफाइनाइट एक्सपेंशन हो जाती है, चलती चली जाएगी। तो यहाँ पर आपको अगर आप इस तरह करते हैं तो इस तरह करने के बाद आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ जाएगा, है ना। तो हम अभी इस चीज़ पे नहीं, हमने क्वेश्चन रूल सीखना है, क्योंकि हर जगह हम ये चीज़ भी अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, हमारे पास v की वैल्यू है, v और u है ना, तो हमारे पास u की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 5, और हमारे पास v की वैल्यू है 2x प्लस 1। u की वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5 और v की वैल्यू है हमारे पास 2x प्लस 1। हमारे पास जो रूल है उसके अंदर हमें डेरिवेटिव ऑफ u भी चाहिए और डेरिवेटिव ऑफ v भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे पहले ही फाइंड कर लेता हूँ कि यार डी वाई बाई डी एक्स ऑफ यू, डी यू बाई डी एक्स क्या है हमारे पास, 2x माइनस 5, इसका डेरिवेटिव लिया तो ये बन गया 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का डेरिवेटिव लिया 2x, और अगर मुझे v का डेरिवेटिव लेना है तो वो हमारे पास बन जाता है 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव लिया तो आंसर आ गया आपके पास 2। आप यही चीज़ प्रोडक्ट रूल के अंदर भी कर सकते हैं कि पहले दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड कर लें, फिर उसके बाद रूल में अप्लाई कर दें। फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स, हमने फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। सबसे पहले क्या है, v एज इट इज़, v की वैल्यू क्या है 2x प्लस 1, v है 2x प्लस 1, मल्टीप्लाई करना है न्यूमिनेटर के डेरिवेटिव के साथ, तो मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, न्यूमिनेटर के डेरिवेटिव विच इज 2x, माइनस क्या करना है, न्यूमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर है एक्स स्क्वायर माइनस 5, न्यूमिनेटर है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5
इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर जो v है, तो डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर इज 2। अब इस पूरे को भी डिवाइड करना है किसके साथ, जो डिनोमिनेटर है उसके स्क्वायर के साथ, 2x + 1 इसका स्क्वायर। ये आपके पास फंक्शन बन जाता है किसका, डेरिवेटिव का। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कर लें, हमारे पास बन जाता है 2x + 1 इंटू 2x विच इज़ 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर और ये हमारे पास आ जाता है -5 इंटू 2 -10 इंटू माइनस प्लस 10 होल डिवाइडेड बाई 2x + 1। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक पते की बात भी बता दूँ, ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसको एक्सपेंड ना किया करें, स्क्वायर आ रहा है ना, इसको एज इट इज़ रखें। कई बार ऐसे होता है कि जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो उसके बाद न्यूमरेटर के अंदर कोई ऐसी वैल्यू आती है वो डिनोमिनेटर से वैसे ही कैंसिल हो जाती है, एक्सपेंड जब आपने नहीं किया होगा। तो अब ये चीज़ हमारे पास बन जाती है डेरिवेटिव dy/dx। हमारे पास क्या आता है, 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर, 2x एज इट इज़ प्लस 2x, फिर उसके बाद हमारे पास ये आ रहा है प्लस 10 होल डिवाइडेड बाय 2x + 1 इसका स्क्वायर। ठीक हो गया, ये हमारे पास डेरिवेटिव का फंक्शन आ गया। अब जिस भी पॉइंट के ऊपर हमें ग्रेडियंट चाहिए हो तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ x की जगह वो वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास उस पॉइंट के ऊपर क्या आ जाएगा, ग्रेडियंट आ जाएगा। एक और क्वेश्चन, अब आ गया वो क्वेश्चन जिस तरह का पेपर में आएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व y इक्वल्स टू x - 4 डिवाइड बाई 2x + 1। ये एक कर्व है, इसकी इक्वेशन है, वेयर इट क्रॉसेस द y एक्सिस। ठीक है, हमने इक्वेशन ऑफ कर्व टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो साइड पे लिखा ओके। अच्छा, इक्वेशन फाइंड करनी है किसकी, टेंजेंट की, तो टेंजेंट की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू mx + c, है ना। तो y इक्वल्स टू mx + c के लिए हमें क्या कुछ चाहिए, हमें चाहिए ग्रेडियंट और हमें चाहिए y इंटरसेप्ट। तो ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, कि ग्रेडियंट हमें पता लग जाएगा कर्व के जरिए डिफरेंशिएट करके, y इंटरसेप्ट हम उसके यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे कोई भी एक पॉइंट चूज करके। ओके, किस पॉइंट के ऊपर, ओके ग्रेडियंट फाइंड करना है अब हमने, कहाँ पे, जहाँ पे वो y एक्सिस को कट कर रहा है, y एक्सिस को कट कर रहे हैं, ये तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब ये अब ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए हमें x चाहिए होता है, तो हम x की वैल्यू क्या यूज़ करेंगे, 0, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर x एक्सिस क्या होता है, 0। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये v है और ये u है और ये v, तो u की वैल्यू है हमारे पास x - 4 और v की वैल्यू है हमारे पास 2x + 1। तो डेरिवेटिव ऑफ d/dx ऑफ u फाइंड कर लो, ये आपके पास आ जाता है 1, और डेरिवेटिव ऑफ v फाइंड कर लो, dv/dx आपके पास आ जाता है 2। अब हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ u भी आ गया और हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ v भी आ गया, तो हम dy/dx फाइंड कर सकते हैं। हमें रूल पता है, अब हम पीछे नहीं देखते, हम रूल को आप देख सकते हैं। क्या है, सबसे पहले डिनोमिनेटर एज इट इज़, ओके डिनोमिनेटर क्या है, 2x + 1 एज इट इज, मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर, डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर इज 1, ओके 1 आ गया, माइनस कर देना है न्यूमरेटर एज इट इज, न्यूमरेटर है हमारे पास x - 4 विच इज x - 4, मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर, तो डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर इज 2 हमने फाइंड किया है, और होल को डिवाइड कर देना है किसके साथ, डिनोमिनेटर के स्क्वायर के साथ, तो विच इज 2x + 1 होल स्क्वायर। अब ज़्यादा आपको सॉल्व करने की, सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने x की जगह वैल्यू एक पुट कर देनी है, वो क्या है 0, यहाँ 0 पुट किया, 2 × 0 + 1।
अब आप लोग भी देखोगे और ये 0 हो गया, सिर्फ 1 रह गया, ये भी 0 हो गया, -4 रह गया, तो आप लोग उसना कह सकते हो। तो 0 - 4 × 2 होल डिवाइड बाय 2 × 0 + 1 स्क्वायर। तो हमारे पास इसका क्या आंसर आ गया, मैं साइड पे लिखता हूँ। ये 0 हो गया 1, ये आ गया हमारे पास 1, माइनस -4 × 2 -8 × +8 1 + 8 डिवाइडेड बाय 2 × 0 0 1 का स्क्वायर 1, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 9। 9 क्या आ गया हमारे पास, ग्रेडियंट आ गया। कहाँ पे, जब x की वैल्यू क्या है 0, जब x की वैल्यू 0 है वहां पे हमारे पास ग्रेडियंट आ गया m। अब m आ गया, x हमें पता है, हमें y फाइंड करना है, हमें एक पॉइंट भी चाहिए होता है ना, y भी फाइंड करना है, y की वैल्यू। ओके, तो हम इक्वेशन यूज करेंगे टू फाइंड y। हमारे पास एक कर्व की इक्वेशन है x - 4 / 2x + 1, और x की वैल्यू हमें पता है 0, x है 0, तो x की जगह अगर हम यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं तो y = 0 - 4 / 0 + 1, 2 × 0 = 0, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है -4, तो y आ गया -4। अब हमारे पास y की वैल्यू भी है, x की वैल्यू भी है और ग्रेडियंट भी है। हमारे पास y भी आ गया, x भी आ गया, ग्रेडियंट भी आ गया। ग्रेडियंट की वैल्यू हमारे पास आई थी 9। अब तो हम y = mx + c यूज़ करके बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो y = mx + c, y की वैल्यू है -4, m की वैल्यू है 9, x की वैल्यू है 0 और ये है c, तो c की वैल्यू आ गई -4। अब दूसरी इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं, y - y1 = m × x - x1, तो लेकिन मेरी हमेशा बचपन से ही प्रैक्टिस रही है, मैं इसी के ज़रिए करता हूँ, तो मैं हमेशा इसी मेथड से चलता हूँ कि पहले मैं y इंटरसेप्ट फाइंड कर लेता हूँ और फिर इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो y = mx + c, y की जगह कुछ भी नहीं हमने नहीं पुट करना, ग्रेडियंट पुट कर देना है 9x, c की वैल्यू है -4, हमारे पास इक्वेशन आ गई y = 9x - 4। और ये अगर क्वेश्चन 5 नंबर का है तो हमारे पास 5 नंबर हमें मिल गए। और अगर हम ये कहें कि ये 5 नंबर मुफ्त के थे तो ये गलत बात नहीं होगी, क्योंकि क्या किया हमने, कुछ भी नहीं किया। हमने आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट तो सारा, बल्कि आधे से ज़्यादा क्या 90% कॉन्सेप्ट तो हमने AS का यूज़ किया डिफ्रेंशिएशन के अंदर, A2 की। A2 का यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट आया, सिर्फ एक ये कि अगर इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, बस, और कुछ नहीं। बाकी कॉन्सेप्ट तो AS वाला चला। एक और क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। ठीक है, कर्व हमें पता है एट पॉइंट -1 और 2। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब ये होता है कि अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इसके नॉर्मल 90 डिग्रीज पे। ठीक है, तो हमें भी यहाँ पे भी क्या चाहिए होगा, ग्रेडियंट चाहिए होगा, हमें y इंटरसेप्ट चाहिए होगा, हमें x और y कोऑर्डिनेट किसी भी एक पॉइंट के चाहिए होंगे। और अभी तक हमारे पास इन सब में से कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल, हमारे पास पॉइंट है x - 1 और y की वैल्यू है हमारे पास 2। साइड पे अगर लिख लेंगे ना चीज़ें तो बड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी किससे फाइंड करते हैं, y = mx + c के ज़रिए। स्ट्रेट लाइन है, ऑलराइट, डिफ्रेंशिएट करना है। आपने बड़ी मुश्किल कर्व बना के दिया है हमें, लेकिन हम घबराने वालों में से नहीं हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे कि u क्या होता है। u है न्यूमिनेटर विच इज़ x² + 1। फिर हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर इज √(x + 2), जिसको हम ये भी लिख सकते हैं x + 2 की पावर 1/2। ठीक है, हम घबराने वालों में से नहीं हैं। आप घुमा के दे दें क्वेश्चन हमें, लेकिन हमें आता है, हमें पता है कि आसानी से हमने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अब हम पहले डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे u का, du/dx। तो du/dx हमारे पास आ जाता है 2x, और अगर हमने डेरिवेटिव फाइंड करना हो v का, dv/dx फाइंड करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। dv/dx के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये क्या है, अब ये पावर की फॉर्म में आ गया। यहाँ पे हम चेन रूल, डायरेक्ट मेथड यूज़ कर लें, इनडायरेक्ट यूज़ कर लें। इन साइड को डिफ्रेंशिएट किया, आंसर आया 1 मल्टीप्लाई किया, आउटसाइड को डिफ्रेंशिएट किया, पावर साइड पर आ गई नीचे, विच इज़ 1/2 इंटू x + 2 की पावर 1 माइनस किया, तो 1/2 में से 1 माइनस किया तो आंसर आ गया
-1/2, है ना, -1/2। तो ये हमारे पास dv/dx आ गया। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, हमने dy/dx फाइंड करना है। dy/dx में क्या है, v एज इट इज, मतलब x प्लस 2 की पावर 1/2 एज इट इज। आप यूं लिखना चाहें यूं लिखते हैं, अगर आप अंडर रूट में लिखना चाहें अंडर रूट में, मल्टीप्लाई बाय किससे मल्टीप्लाई करना है, हमने डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर विच इज 2x, ओके, मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस क्या करना है, न्यूमरेटर एज इट इज, ओके, x² + 1 एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर। तो डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर इज 1/2 इंटू x प्लस 2 की पावर -1/2, और सबको डिवाइड कर देना है किसके साथ, डिनोमिनेटर के स्क्वायर के साथ। तो हमारे पास x प्लस 2 का अंडर रूट और इसका स्क्वायर, x प्लस 2 का अंडर रूट और इसका स्क्वायर। अब क्या है, बड़ा लंबी इक्वेशन, औखी इक्वेशन बन गई है, मुश्किल इक्वेशन बन गई है, तो होगी मुश्किल, अपने घर में होगी। हम क्या करेंगे, हमने कुछ भी नहीं करना, हम चाहो तो ये सारी चीज़ कैलकुलेटर पे पुट करो और x की जगह -1 पुट कर दो। हम यहाँ पे x की जगह -1 पुट करते हैं, ओके। सो अंडर रूट ऑफ -1 प्लस 2 इंटू 2 इंटू -1 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1/2 इंटू -1 प्लस 2 की पावर -1/2 और होल डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, -1 प्लस 2। तो अब हमारे पास क्या आंसर आता है, -1 प्लस 2, 1 अंडर रूट ऑफ 1 इज 1, 2 इंटू -1 -2, तो यहाँ पे ये इस सारी चीज़ का आंसर आ गया -2। अब -1 का स्क्वायर होता है, यहाँ पे अभी माइनस लिखा, -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 इज 2, ओके, 1/2 -1 प्लस 2, -1 प्लस 2 इज 1, 1 की पावर -1/2 हो या पॉजिटिव 1/2 हो, वो बनती है, वो आंसर उसका 1 ही आता है, तो ये रह गया 1/2 डिवाइडेड बाय, ये 2 से कैंसिल हो गया, -1 प्लस 2, -1 प्लस 2 इज 1, तो ये तो सब कुछ कैंसिल आउट होता जा रहा है, -2 -1, तो ये आ गया -3। -3 क्या आया हमारे पास, ग्रेडियंट। अब ये ग्रेडियंट आया है हमारे पास किसका, नॉर्मली ये ग्रेडियंट हमारे पास आया है टेंजेंट का, या आप ये कहो उस एक पॉइंट का, क्योंकि जब भी हम किसी पॉइंट का ग्रेडियंट निकालते हैं बेसिकली टेंजेंट का ग्रेडियंट बनता है ना, तो हमें ग्रेडियंट किसका चाहिए, नॉर्मल का। तो नॉर्मल के ग्रेडियंट के लिए क्या करते हैं, m1 इंटू m2 इक्वल्स -1, as के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं, तो ग्रेडियंट है हमारे पास -3 इंटू m2 इक्वल्स -1, तो हमारे पास ग्रेडियंट आ गया 1/3, हमारे पास ग्रेडियंट क्या आ गया 1/3, और आसान क्या है, सीधा सीधा नेगेटिव रेसिप्रोकल, ग्रेडियंट आ गया 1/3। y इंटरसेप्ट चाहिए, ओके, सो y इक्वल्स mx प्लस सी, y इक्वल्स mx प्लस सी, y की वैल्यू क्या है 2, हमने 2 पुट किया, m की वैल्यू क्या है 1/3 पुट कर दी, x की वैल्यू क्या है -1 पुट कर दी, हमारे पास c आ गया, 3 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हुआ, 6 इक्वल्स -1 प्लस 3c, ये 3c कैसे आया, 3 को ऐसे ही नहीं मल्टीप्लाई कर देना, पहले से हमने एलसीएम लेना है फिर मल्टीप्लाई करना है, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, बहुत कॉमन मिस्टेक है, इवन A2 लेवल के ऊपर स्टूडेंट्स भी कर जाते हैं, क्योंकि पेपर में टाइम होता नहीं, जल्दी में कर रहे होते हैं, 3 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, ध्यान ही नहीं दिया कि 3 को इधर c से पहले एलसीएम लेना है, तो -1 इधर आके प्लस हो गया, तो c की वैल्यू आ गई 7/3, तो y इक्वल्स mx प्लस सी, y इक्वल्स ग्रेडियंट क्या है हमारे पास, m की वैल्यू 1/3, तो ये हो गया x/3 और c की वैल्यू है 7/3, तो प्लस
7/3। आप इसको ऐसे लिखे रहने दो। कई बार आप बुक के अंदर देखते हैं तो आंसर जो आपका आ रहा होता है उस फॉर्म में नहीं होता, उन्होंने फॉर्म चेंज की होती है। तो फॉर्म चेंज करने का मतलब ये नहीं कि आंसर ही ख़राब हो गया। तो समटाइम्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3y = x+7, ये भी आंसर आए, मसला तो कोई नहीं है। वही बात है ना, यहाँ से ये 3 उठा के इधर मल्टीप्लाई कर दिया और तो कुछ नहीं किया उन्होंने, ठीक हो गया। तो हमारा क्वेश्चन टूल भी हो गया। दोनों आसान आसान थे क्वेश्चन। मैंने सोचा था पहले कि मैं एक ही दिन में ये दोनों रूल्स एक ही लेक्चर के अंदर करवा दूं, लेकिन फिर उसके अंदर मैं आपको ना ये साथ साथ ये क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करवा सकता था, इतने सारे जो अभी मैंने करवा दिए। सही हो गया। तो क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल हो गया, क्वेश्चन रूल हो गया। अगले लेक्चर में हम करेंगे एक्सपोनेंशियल, कि अगर ई की फॉर्म के अंदर आपके पास इक्वेशंस आती हैं तो रूल्स बड़े आसान है। जब तक तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, ट्रिग्नोमेट्री में जाके फिर थोड़ा सा हमें ध्यान ज़्यादा करना पड़ता है। उससे पहले पहले तो बिल्कुल बेसिक इजी पीजी सीन चल रहा है, ठीक हो। तो ये भी हमारा पास हो गया लेक्चर। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।